बार बार चिंतन करो कि क्या धर्म विहीन समाज अच्छा बन जाएगा। अभी तो आपको डर लगता है। डर तीन तरह का है। वर्तमान में लोगों का डर, सरकारों का डर, ताकतवरों का डर और मरने के बाद नरक स्वर्ग का डर। आगे का डर रहता है आदमी को, समाज में भी डर रहता है। अभी तुम चोरी को या व्यभिचार को पाप मानते हो तो भले नरक हो ना हो, समाज को भी डरते हो। डरते क्यों हो बोलो? बुरा माना जाता है। जिस देश जिस प्रांतों में नहीं माना जाता वहां नहीं लोग डरते। ऐसे ही मैंने देखा विदेश में हमारे देश के लोग जो अमेरिका में रहते हैं, मैं उनके घर ठहरा, पटेल गुजरात के, वो खुद बताते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरे बहन का दोस्त है। बहन दोस्त के यहाँ 10 दिन रहती है, 10 दिन दोस्त भाई के घर बहन के साथ रहता है, एक बिस्तरे पर जैसे पति पत्नी रहते, पर दोस्त बोलते। और भाई को बताने में बिल्कुल शर्म नहीं लगी। यदि शर्म लगती तो मुझे न बताता, हम तो पूछना भी नहीं था कि कौन है। और पूछने पर कह देते ऐसे ही है, मित्र हैं, आते जाते। पर पूरी सब डिटेल बता दी। क्यों बताई? बुरा नहीं माना जाता। इस गहराई को समझिए। आज भी जो तुम्हारे यहां डर है वो सामाजिक मान्यता का है। जिस दिन सामाजिक मान्यता खत्म हो गई, यहां भी कुछ नहीं लगेगा। आज आपके बच्चे डरते हैं, गोली से मार दोगे, दंडित करोगे, समाज क्या कहेगा। और ये समाज क्या कहेगा ये एक दिन में नहीं आया। ये संस्कार पुष्ट होने में युगों युगों लगे हैं। आज आपकी जो मान्यता है, अच्छी या बुरी, मैं नहीं कहता ये अच्छी मानो या बुरी मानो, पर एक बात दावे से कहता हूं, जैसा तुम जीते हो, जैसे तुम्हारे विश्वास हैं, आप जिस चीज को अच्छा बुरा मानते हो, जैसे कभी कभी ये कह दो हम इन बातों को बुरा नहीं मानते। एक लड़के से पूछो, युवक से, हम नहीं मानते, पर उसी युवक की बहन किसी के साथ जाए तो बुरा मानता है। क्यों मानता है फिर? ये जो तराजू है, देखो, दो दो मिलके 4 होते हैं, ठीक, पर जब हम तुमको 2-2 रुपए तुमको एक बार दिए थे तो 2-2 कितने दिए थे? 4। तो लेते समय लगता है 5। कितना होते? 2-2 5 होते हैं, 2-2 6 होते हैं लेते समय। और जब देना था 2-2 तो 3 दिए थे। देते समय 2-2 3 होते हैं। अरे और तो दिन भूल जाओ, हम लोग जहाँ के हैं हमें मालूम है, जब किसी के लड़के की शादी होती थी तो लड़के वाले गांव में भुलसी बांटते थे, याद है? पंडित, हाँ, वो भुलसी बांटते थे गांव के पंडितों को। तो 1-1 रुपया 2-2 जिस समय उस समय जितना सबको देते थे। तो जिस घर में 2 भाई थे, आपस में बांट लिया था, तो कहते थे हम 2 घर हैं लेते समय। जब लेते समय तो कहते थे हम 2 घर हैं, एक इनको एक उनको, अलग अलग चाहिए। पर जब भगवान जन्माष्टमी को जब गिरधर लाल जाते थे ना घर घर, तब कहते थे एक ही तो घर है। देते समय एक ही घर है, लेते समय 2 घर हो जाते। ये गणित जो है यही गड़बड़ है। ये धर्म भी ऐसे ही है। जब मेरी बारी आई बदमाशी की तो हम नहीं मानते, जब मेरे घर में बहन बेटी की बारी आई तो ये बुरी बात है। ये क्या बात है? तराजू लेते समय, तौलते समय अनाज ज्यादा, तौलने वाला में हर बार 4 दाने ज्यादा, आखिर 2-4 किलो ज्यादा ही आ जाएगा। और देते समय हर बार थोड़ा कम। तराजू तो वही है तौलते समय। यही बात हर जगह है धर्म के मामले में। धर्म तो तराजू की तरह है,
पालने वाले जो है बेईमान है, वो अपने लिए दूसरे के बीच दो तरह का नपनर, दो तरह का नापते हैं। तो धर्म क्या है? मेरी समझ में देखो, धर्म है ईमानदारी से तौलना, बस। धर्म है पालना, धर्म सिद्धांत है, धर्म तराजू है, पर तौलते समय पालना ये वास्तविक धर्म है। इसी तरह धर्म तराजू की तरह पालना सच्चा धर्म है। इस्लाम, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, पंडित, बनिया, जो जिस जाति समाज में है उस नियम का पालन करे तो धर्मात्मा है, बस। और धर्म यदि हो तो तमाम समस्याएं हल हो सकती हैं। पर धर्म का पालना आसान, तुम तौलने वाले हो। देखो, हम फल लेने जाते हैं, तुम लोग लाते हो ना, तो कभी कभी तुमको भी दिखा देते हैं कि ये लाए ना सेव। तुम जिस दुकान में खड़े हुए, तुमने छांट के अच्छे रखने चाहे और रखे भी, वो जिसकी दुकान गए उसने भी दो चार रख दिए, हाँ, वो जरूर रखेगा। तुम रखते जाते, वो भी रख देता है। जब आके देखोगे तो दो तीन रद्दी जरूर निकलेंगे। तुम अच्छे अच्छे चाहते हो, रद्दी जरूर ठल देता है। कई बार तो मैंने वापस करवाए कि वापस करके उसी बनिया के पास जाओ, ये ले जाओ, वो रद्दी दे देता है। विदेशों में नहीं देते, ये भी मैं बताऊं। आप ये देखोगे, विदेशों में ऐसे नियम इतने अच्छे हैं, किसी दुकान में रद्दी सेव नहीं मिलेगा, रद्दी संतरा नहीं मिलेगा, रद्दी केला नहीं मिलेगा, सब फेंक देना पड़ेगा। एक भी किसी को रद्दी केला नहीं आएगा, सेव नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। यहाँ सब रद्दी बाल धीरे धीरे हर अच्छे के साथ एक दो एक दो, जैसे अच्छे बैल के साथ गरियार बैल, हाँ, ऐसे ही तुम लोग हर अच्छे माल के साथ रद्दी माल सप्लाई कर देते हो। ये तो देखो, इस देश में धर्म नहीं है, धर्म की बातें हैं। कई मामलों में विदेशों में बहुत अच्छा धर्म है, वहां धर्म का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। और हमने तो देखा, मैं सच बोलता हूं कि जब मैं अमेरिका से आता हूं, अभी भी जब मैं कोई दवा कहीं पुड़िया खाता हूं तो कागज को ऐसे फेंकने के बजाय जेब में डाल लेता हूं, क्योंकि वहां कोई छिलका, कोई कागज बाहर फेंकता ही नहीं, डस्टबिन में कचरे के उसमें डालते हैं, ऐसे नहीं फेंक सकते। बाथरूम कहीं हम लोग, जब ये गांव पड़ेगा तो कहेंगे उस गांव के बीच में कहीं कार खड़ी कर दो, लघु शंका करेंगे, रोड में कहीं ना कहीं। ये लोग इस पेट्रोल पंप को छूट गया तो अगला पेट्रोल पंप जहां आएगा वहां इनके लिए बाथरूम की जगह बनी है, वहीं पेट्रोल लीजिए, कुछ चाय पानी करना है करिए, फिर आगे निकलिए। हमारे यहाँ वही है। इसलिए यहाँ तो पहले कहावत ही थी, एक तो गरीब रहे तो उसी स्थिति से रहे, ये संपन्न है तो इनका सब बदल गया। हम लोग कहाँ जाते हैं? जंगल। क्या बोलते थे? जंगल। जंगल जाने का मतलब वही, और वहां जाते हैं शौचालय। फर्क समझ ले, वहां कोई जंगल ही नहीं जहां ऐसे जाए, जंगल है पर इसके लिए नहीं है, साफ सुथरे रहते, प्रदूषण नहीं है, तो फर्क है। वहां रोड के दोनों किनारे बड़ी बड़ी दीवारें बनी है, बड़ी बड़ी दीवारें, कि हमारी लाइट बगल के घरों पे न जाए, कार जाए तो लाइट न जाए, आवाज न जाए, धूल न जाए, दीवारें बनाई। इतना खर्च किया है रोडों पर दीवारें बनाने में कि किसी को तकलीफ न हो। यहाँ तो लोग निकलने वाले बड़ा उपद्रव करते हैं, और वहां गाड़ी वाले, एक आदमी खुद गैर कानून से नहीं निकलता, पर किसी कारण यदि आदमी निकल पड़े तो कार वाला रोक देगा। यहां कार वाला नहीं रोकना चाहता, वहां तुरंत रोक देंगे, आदमी निकल जाने देंगे, ऐसा। तो बहुत व्यवहार वहां के हमसे 1000 गुना अच्छे, पर कुछ बातें हमसे मेल नहीं खाती हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छाइयां हैं। अब इनको देखो, इनको एक शब्द हिंदी का नहीं मालूम, समझ में आए? सभा में बैठे, तुम्हें समझ ना आता तो उठ के चले जाते। अभी 35 लोग, 16 लोग रसा के, 19 लोग
अमेरिका के और 2 लोग ऑस्ट्रेलिया के। 37 लोग 5 दिन हरिद्वार में रहे। तो रशियन को 3 बार, पहले मैं हिंदी में बोलता, फिर इंग्लिश में बोलता, फिर इंग्लिश के ट्रांसलेशन रशिया में होता। और अमेरिकन लोग हिंदी की अंग्रेजी करते समझते थे, वो अंग्रेजी समझते। ऐसे अभी मैं जा रहा हूँ इस साल ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। वहाँ जैसे हमारे यहाँ वनवासी हैं, अपनी ही भाषा जानते हैं, ऐसे वो ना अंग्रेजी जानते हैं ना हिंदी जानते हैं, उनकी अपनी लोकल भाषा है। उनके बीच जाऊंगा, अब उनको कैसे समझाऊंगा? पहले मैं हिंदी बोलूंगा, फिर अंग्रेजी बोली जाएगी, अंग्रेजी को उनकी भाषा में किया जाएगा, तो भी वो सुनने को तैयार होंगे, प्रेम से सुनेंगे। ये विदेश से इतना खर्च करके, देखो हरिद्वार आए हैं, ये घूमने नहीं गए, ये कहीं सारा देश घूमने नहीं गए, वहां से आए हैं, हवाई जहाज का खर्च किया है, अभी यहाँ आए हैं, लौट के झांसी के बाद ये वापस अमेरिका चले जाएंगे। 7 दिन का शिविर, हवाई जहाज का खर्च मेरे समझ में 60-70 हजार आने जाने का ये होता है, और वहां खर्च किए, बहुत खर्च किए। तो ये लोग सुनना चाहते हैं, इनके अंदर सुनने की जरूरत है, और ये मानते हैं अभी ईश्वर के विषय में कम जानते हैं, बाकी जीवन अच्छा है। जैसे आप जानवर जानते हो नहीं, भैंस अच्छी है तुमसे, पर वो कथा नहीं सुनेगी, बाकी क्या कमी है भैंस में? गाय में क्या कमी है? कुत्ते में क्या कमी है? बकरी में क्या कमी? कोई न शराब पिए और न बकरी मांसाहारी है, बहुत अच्छे, लेकिन उनका ईश्वर विषय में नहीं है। ऐसे ये लोग बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, सहज जीते हैं, लेकिन अभी ईश्वर और योग के विषय में रुचियां अब पैदा हुई है। बहुत लोग योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं, तुम लोग अभी नहीं करते हैं, खूब शुरू करते हैं और ध्यान करते हैं। ये हमसे पूछेंगे कुंडली कैसे जगती है, ये हमसे पूछेंगे तीसरी आंख शिव जी की खुली थी, कैसे खुलती है? हमारी तीसरी आंख खोलो, तीसरी आंख, कुंडली जगाना, तीसरी आंख खोलना। इसी तरह से ध्यान समाधि कैसे लगती है, भीतर का आनंद कैसे मिलता है, ये पूछते हैं। हमारा देश दोनों में चला गया, अर्थ में धन में पिछड़ गया, इसलिए यहाँ गंदी राजनीति चल रही है। अब इन लोगों को कोई रोटी के नाम से धर्म से विमुख नहीं कर सकता। तुम्हें रोटी और धन के लालच में धर्म के विरोध में खड़ा किया जाता है। अरे तुमको ये नहीं, इनको उसकी जरूरत ही नहीं। तुम हमारे आश्रमों में कभी कभी धन के लिए भी आ सकते हो, मंदिरों में भी धन मांगने आते हो, ये हमारे पास नहीं आए। ये अभी शिविर में आए थे, पूरा सही तो मैं नहीं जानता, ये सारे लोग 35 लोग लगभग थे। इन लोगों ने शायद 5-7 लाख रुपया सिर्फ आश्रम को दिया होगा, इतना दिया और सुनने आए। फर्क तो ये, यदि ये हमारे यहाँ तो देना पड़ता है ना कि इतना देव गुरु जी को दक्षिणा, इनको बताओ ना बताओ, ऐसे ही देते रहते ये। और भी बताएं, वहां फ्री कुछ लेने की आदत नहीं है, फ्री लेना पसंद नहीं करते, टिकट से भाषण सुनने की आदत है इनकी। जैसे तुम लोग सिनेमा जाते हो ना, तो टिकट लगती है, तो उनके यहाँ टिकट है $100, सिर्फ 20 मिनट यदि मेरे से इन्हें मिलने का टाइम हो तो 20 मिनट के लिए, इतने महंगे हैं वहां। और तुम तो फ्री में खोपड़ी चाटते रहते हो, आराम भी नहीं करने दो। और ये अपने मर्जी से नहीं, टाइम पहले लेंगे बाहर, तब फिर मिलने आएंगे, उतने देर के बाद चले जाएंगे। हमको कहते अब जाओ, तो लोग जाते ही नहीं। और दूसरा, अभी लगभग जहां जहां भी हम जाते हैं, अब हम 5-10 मिनट ध्यान सब जगह कराते हैं, प्रवचन करते हैं, ध्यान कराते हैं। तो सुबह योगासन त्यागी जी करा रहे हैं, और त्यागी जी तो अब सारा काम मेरा छीन लिया है इन्होंने। जैसे ना बूढ़ों को आजकल बच्चे
आराम करने देते हैं या किसी बाहर ही निकाल देते हैं। दोनों तरह से। अच्छे बच्चे बूढ़ों को काम नहीं करने देते, कहते पिताजी आप आराम करो, हम है ना। हाँ, और कुछ जो खराब होते हैं कहते अब तुम्हारी द्वार जाओ। हाँ, तो ये तो अच्छे वालों में से हैं, मुझे आराम देते हैं कि आप तो आराम करो। तो ये बहुत खुशी की बात है, अभी अभी जैसा सुन रहे थे, तो मेरी बात का ध्यान रखेंगे। कौन शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि हम भारत को कुछ मामलों में फिर से लौटना चाहिए। धार्मिक विश्वासों में अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, संस्कारों को मजबूत करने के लिए वापस करना चाहिए। हमें अपने शिखा सूत्र धारण करना चाहिए और नित्य प्रति स्नान करके प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। मुसलमान 5 बार करता है, हिंदू 3 बार करता था, अब एको बार नहीं करता है। कम से कम सब लोग नहीं 3 बार करें तो 1 बार करना चाहिए। और दूसरे बार यदि बैठ के नहीं करे तो जब सोने लग जाए, अपने बिस्तरे में जाए, 5 मिनट बैठकर ध्यान करके फिर लेट जाए और लेटे लेटे ध्यान करते हुए जैसे नींद बाद में आनी चाहिए, जहां हमारी ध्यान को जाना है पहले ध्यान ले जाए, बाद में सोए। पहले बहुत बार बताया कि बच्चे को सो जाने के बाद बिस्तरे में डालना दूसरी बात है, बिस्तरे में पहुंच जाने के बाद बच्चे का सोना दूसरी बात है। अभी तक हमारी नींद आती है तब जरूर हम अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्यान है पहले हम अपने साक्षी आत्मा ब्रह्म में पहुंच जाए, वहां थोड़ी देर रहे, वहां का आनंद अनुभव करें, फिर सो जाए और वहीं उठें। अभी हमारी दूसरी गलती क्या है कि सोने के बाद बिस्तरे में डाल दिया जाता है, सोते बच्चे को बिस्तरे से लाकर बाथरूम में या कहीं बाहर आके जगाते हैं। वो बाहर को ही जानता है, क्योंकि बाहर ही जाग रहा था और बाहर ही आके जागा, वहां घर पे जागा नहीं। इसी तरह मृत्यु में भी हम कहाँ गए थे पता नहीं, जन्म में कहाँ से आए ये हमें पता नहीं। आ गए तब हमने होश संभाला, आ गए तब हमने देखा हम यहाँ हैं। कहाँ से आए एक भी नहीं बता सकता, मरे यहां से गए, कहाँ गए पता ही नहीं, ना उसका फोन ना उसकी चिट्ठी, कहाँ गया अंदाज मारते रहते। कोई सोच छाप देगा स्वर्गवास हो गया, कोई छाप देगा देहांत हो गया, कोई कुछ छापेगा, कोई कहेंगे मर गया। अब मर गया कि बच गया पता ही नहीं, मर गया या बच गया कोई संदेश। जैसे आपका बच्चा कोई नाराज होके भग जावे या चुपचाप बताए बिना चला जाए, लौट के ना आए, तो कई लोग यही चाहते हैं महाराज पता ही लग जाए कि हाँ वहां मिला था तो भी हमें संतोष हो जाएगा, जिंदा तो है। या पता चल जाए भाई नहीं रहा तो हम ढूंढना ही बंद कर देवे, अब हम तो कहीं के नहीं है। जैसे गायब बच्चे का पता ही न चले क्या हुआ, ऐसे ही यहां से गए आदमी का पता ही नहीं चलता कहाँ गया, क्या हुआ, नरक स्वर्ग। तो हम लोग ये कहते हैं जहां जाना है होश में जाओ। ये संसार अज्ञान से हुआ और अज्ञान में ही समा जाता है। कोई कोई भाग्यशाली है जो ज्ञान पूर्वक वहां जाते हैं, है तो थोड़ी दिक्कत पर जा सकते हो। जाने का सरल तरीका, आंख बंद करो, सुखासन पर बैठ जाओ, रीढ़ सीधी करो, रीढ़ सीधी करो, शरीर रीढ़ सीधी, चमड़ी ढीली, शरीर की नस नाड़ियां ढीली हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, सारे शरीर की चमड़ी ऐसे पड़ी हो जैसे ढीला कपड़ा, ढीला कपड़ा जैसे पड़ा हो शरीर के ऊपर पड़ा है, हड्डियों के ढांचे के ऊपर ये कपड़े की तरह ढीला पड़ा है, रीढ़ सीधी है, आंख बंद है। नाक के छेद से श्वास को धीरे धीरे अंदर जाने दो
और धीरे धीरे वापस आने दो। ध्यान को पूरा नाक के आज्ञा चक्र पर, दोनों भौं के बीच में, आंखों के पीछे ध्यान को एकाग्र करो। जैसे गेट के पास कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए और वो जनता को या स्कूल के बच्चों को अंदर जाने दे या निकलने दे, बस गेट में देखता रहे, वो बस निकलते जाए निकलते जाए। वो कहाँ जाए आगे का नहीं, किस बस में बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ घर, नहीं, गेट से निकलते देखना और गेट से अंदर आते देखना। ऐसे ही नाक के छेद के भीतर, दोनों आंखों के पास, दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान को टिका दो। श्वास जब अंदर जाने लगे, तुम इसी गेट पर, नाक के छेद पर, दोनों भौं के बीच पर श्वास जब जाती हो तो उसको यहां से गुजरती हुई जानते रहो, जा रही जा रही जा रही। कहाँ जा रही उधर ध्यान न ले जाओ, कहाँ से आ रही, बाहर कितनी दूर से आ रही हमें नहीं पता, नाक के छेद से अंदर जाने लगी बस पता है। और दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर जहां चंदन लगाते हैं, तीसरी आंख शिव जी की जहां है, वहां से गुजरती हुई हमें पता चली। आगे कहाँ गई ज्यादा ध्यान नहीं देना, आगे कहाँ गई नहीं ध्यान देना, कहाँ से आई नहीं। बच्चों की लाइन कितनी लंबी है उससे कोई मतलब नहीं। हम गेट पर खड़े हैं, बच्चे को गेट से गुजरने दे रहे हैं, भीतर जाने वाले बच्चों को गेट पर खड़े जाने दे रहे हैं और गेट पर खड़े बाहर निकलने दे रहे हैं। नाक के छेद से लगाकर आज्ञा चक्र तक, नाक के छेद से लगाकर मस्तक तक, इस एरिया में भीतर तुम जाग रहे हो। श्वास अंदर जाती है, जाने देते हैं, बाहर आती है, आने देते हैं। और अब एक मंत्र, जब श्वास अंदर जाने लगे तो चाहे रा से श्वास लो और चाहे निकलती श्वास मां से, चाहे शो से और हम से, ये दो की स्वतंत्रता है। अंदर जाती हुई श्वास से रा बोलो, आवाज नहीं, श्वास की ध्वनि में अंदर श्वास जाती से रा और बाहर लौटती से मां, या अंदर जाती हुई श्वास से नाक के छेद से जब अंदर जा रही ले रहे हो तब शो, और निकल रही है तब हम। शो हम, आवाज श्वास में, जबान में नहीं, न हाथ से बोलना, न माला से जपना, न जबान से जपना, केवल संकल्प, अंदर सुरति, अंदर ध्यान, अंदर एक भावना, एक अनुभूति। शो हम या रा म। राम अंतर्यामी है, तुम्हारे भीतर विराजमान है। तुम्हारे जप यज्ञ में, कर्म यज्ञ में, ध्यान यज्ञ में विराजमान है। उनको सब पता है, जिनको सब पता है वही राम है। अंदर जागो, होश में आओ, सजग हो जाओ, श्वास श्वास में सुमिरन करो। एक बार की भी श्वास ध्यान के समय बेकार न जावे। दिन भर अभी जाती है कोई बात नहीं, पर इस समय श्वास से शो और हम, रा म, रा म, रा म, रा म, शो हम, शो हम, शो हम, सो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो
हम। अंदर जागो। ये जो जप कर रहा है, ये शरीर नहीं कर रहा, हाथ नहीं कर रहे, ये जबान नहीं कर रही, ये मांस चमड़ी नहीं कर रही, और सच तो ये श्वास भी नहीं कर रही। श्वास तो एक यंत्र है। इस यंत्र को बजाता कौन है? श्वास भी नहीं, और केवल मन, केवल मन, और अंत में मन भी नहीं। तुम जीवो जपति तत्वतः। जीव जपे, जीव नहीं। कर मुख ते बहुतक जपे। कर से और मुख से, जबान से और हाथ से, माला से तो बहुत जपते हैं। श्वासा विरला कोय। श्वासा से तो कोई बिरले जपते हैं, पर श्वासा तज अनुभव करे। श्वासा का भी नहीं। जीव जपे, अनुभूति होवे। सो हम। मैं बोलूं सो हम, सो हम, सो हम। ये जबान नहीं बोल रही, श्वास नहीं बोल रही, हाथ नहीं बोल रहे, माला नहीं बोल रही। यद्यपि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरती है, ऊपर आती नीचे जाती, जब चलता रहता है। पर आप और थोड़ा ख्याल करो कि जप का अनुभव कौन करता है? तो जड़ है। श्वास जपती है, पंखा चलता है तो पंखे को क्या पता, बिजली जलती है तो बिजली को क्या पता, हवा चलती है तो हवा को क्या पता, पता तो किसी और को है। इस जप का आनंद, इस जप से प्रेम, इस सुमिरन की मस्ती, इस सुमिरन का आनंद कौन लेता है? मैं, मैं, मैं। सो हम, सो हम। ये सो और हम शब्द मेरी आत्मा से, मेरी चैतन्यता से, मेरी सुरति से निकलना चाहिए। सो हम, सो हम। हाथ से नहीं, माला से नहीं, श्वास से भी नहीं। श्वास भी जहां से निकलती है, श्वास जहां से निकलती है, जो प्राणों का प्राण है, जो मनों का मन है, जो शब्दों में भी शब्द है, शब्द में भी जो शब्द का प्राण है, शब्द की जान है, जहां से शब्द फुरता है, वाणी जहां से निकलती है, वाणी से जो प्रकट नहीं होता, बल्कि वाणी जिससे प्रकट होती है, सो हम, सो हम, सो हम। ये शब्द सोहम कहां से निकल रहा है? कौन निकाल रहा है? बहुत अच्छे बड़े प्रेम से, बड़ी मस्ती से, बड़ी एकाग्रता से एक ही दिन में काम हो जाए, सच्चे मन से करो तो। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पूरक रेचक, पूरक रेचक। श्वास लेना, छोड़ना। पर केवल श्वास नहीं लेना, केवल श्वास नहीं छोड़ना, श्वास अकेली नहीं, मंत्र शो हम, शो हम। ये शब्द मेरे अंदर से निकले, मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। शो हम, शो हम, शो हम। जैसे जागे हो तभी तक है मैं। सो गए मैं क्या? ऐसे ही शो हम, जब तक नींद ना आ जाए, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। अंदर, अंदर से बोलो। जबान नहीं बोले, हाथ नहीं बोले, श्वास भी नहीं। जैसे तुम अंदर बैठे, शरीर नहीं, शरीर तो बाहर बैठा है, तुम इसके भीतर भी कहीं हो, तुम बोल रहे हो सो हम। मैं बोल रहा हूं सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे।
ध्यान में चले जाओ, डूब जाओ अंदर। डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए मस्ती के कहीं किनारे होते हैं, दरियाए आनंद के कहीं किनारे होते हैं, दरियाए प्रेम के कहीं किनारे होते हैं। डूब जा प्रेम में, आनंद में, भक्ति में। डूब अंदर, डूब अंदर। तुझे बाहर का भटकना बंद हो जाए, भीतर इतना आनंद का खजाना है। आनंद का धन है, प्रेम की खुमारी है, नाम की मस्ती है, प्रभु स्मरण का आनंद है। मंत्र जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का सुमिरन करो, मस्ती में रहो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अगाए। तू मूल को सींच, पत्तियों को नहीं। बाहर मत भटक, 100 कर्मों में मन को न भगा। सुमिरन की गहराई में डूब जा, तेरा काम बन जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे। और अब धीरे 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 छोड़ दीजिए। ओम शांति।